नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई डिजिटल ट्रैवल में। दोस्तों, आज हम आपको दार्जिलिंग की मशहूर जगह टाइगर हिल के बारे में बताने वाले हैं, जो दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, टाइगर हिल सनराइज पॉइंट के लिए प्रसिद्ध सबसे शानदार स्थलों में से एक है, जहां से आप कंचनजंगा की चोटियों से सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। टाइगर हिल की सबसे दिलचस्प बात घूम का शिखर और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को टाइगर हिल की ओर आकर्षित करती है। टाइगर हिल परिवार के साथ छुट्टियां मनाने और हनीमून कपल्स के लिए अत्यधिक लोकप्रिय बना हुआ है। दोस्तों, यदि आप टाइगर हिल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप कंचनजंगा की दो चोटियों के बीच सूरज की पहली किरणों के साथ इसके किनारे पर खड़ी चोटियों से झांकते हुए एवरेस्ट का खूबसूरत दृश्य देखना चाहते हैं तो उसके लिए टाइगर हिल एक आदर्श स्थल है। घूम का शिखर टाइगर हिल का हाईएस्ट पॉइंट है, जो माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के अद्भुत सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सुबह की धूप का क्रमिक रूप छायादार पहाड़ियों के लिए एक कोमल नारंगी प्रकाश फैलाता है, जो कुछ ही मिनटों में एक चमकदार पीले रंग की चमक में बदल जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको कुछ टाइगर हिल की यात्रा के लिए टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें आप फॉलो जरूर करें। टिप्स नंबर 1, यदि आप दार्जिलिंग में टाइगर हिल से सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देखने जा रहे हैं तो 4 बजे तक पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको 3 बजे से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। टिप्स नंबर 2, दोस्तों पीक सीजन के दौरान जीपों और कारों के काफिले से सड़कें जाम हो जाती हैं, इसलिए सूर्योदय स्थल तक जाने के लिए आपको पार्किंग स्थल से पैदल चढ़ाई करनी पड़ सकती है। टिप्स नंबर 3, दोस्तों टाइगर हिल का मौसम सुबह सुबह ठंडा रहता है, इसलिए विंटर जैकेट साथ लेकर जरूर चलें। टिप्स नंबर 4, टाइगर हिल की यात्रा के दौरान कैमरा ले जाना ना भूलें, क्योंकि आप यहाँ के सुंदर नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल मिस करना नहीं चाहेंगे। टिप्स नंबर 5, दोस्तों आप दार्जिलिंग से टाइगर हिल के लिए ट्रैवल एजेंसी से एक कार या एक इनोवा बुक कर सकते हैं, जो आपको एक फिक्स प्राइस में टाइगर हिल पहुँचा देगी। टाइगर हिल दार्जिलिंग खुलने और बंद होने का समय। दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो टाइगर हिल पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर हिल की पूर्ण और रोमांचक यात्रा के लिए 1 से 2 घंटे का समय निकालकर यात्रा सुनिश्चित करें। दार्जिलिंग की टाइगर हिल का प्रवेश शुल्क। दोस्तों, टाइगर हिल की एंट्री फी के बारे में बात करें तो टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी में पर्यटकों के लिए लेवल के आधार पर अलग अलग टिकट रेट है, जहां ग्राउंड लेवल की टिकट 20 रुपये प्रति व्यक्ति, पहली मंजिल के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति, सबसे ऊपरी मंजिल के लिए 40 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट निर्धारित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रेट केवल सांकेतिक है, जो समय के साथ बदल सकती है। टाइगर हिल दार्जिलिंग घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों के बीच होता है। इस दौरान जब देश के अन्य भागों में खूब गर्मी पड़ती है, तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यदि आप ठंडे मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर के बीच यहाँ आ सकते हैं। इन महीनों में यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ भारी वर्षा होती है और लैंडस्लाइड भी होता है, इसलिए इस दौरान पर्यटक यहाँ कम ही आते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको टाइगर हिल की आसपास की कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनी दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान घूमने जा सकते हैं। नंबर 1, बतासिया लूप। दार्जिलिंग की सबसे सुरमई ट्रेन मार्गों में से एक बतासिया लूप प्राकृतिक रूप से हरा भरा ट्रेन मार्ग है, जो कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ऊंचाई को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। बतासिया लूप की सबसे करामाती पहलुओं में शामिल इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता है, जो कि अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। दार्जिलिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घूम में बतासिया लूप के निर्माण के पीछे का उद्देश्य दार्जिलिंग इलाके को नेविगेशन के लिए आसान बनाना है। यहाँ से कंचनजंगा की बर्फीली पहाड़ियों का नज़ारा भी देखा जा सकता है। नंबर 2, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को DHR के नाम से भी जाना जाता है और इसे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारत के पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। इस रेलवे लाइन का निर्माण वर्ष 1879 से 1881 के दौरान किया गया था। 78 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन को वर्ष 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था।
नंबर 3, दार्जिलिंग में रोपवे। दार्जिलिंग पर्यटन स्थल दुनिया भर में सबसे अधिक मनोरम हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। दार्जिलिंग में खूबसूरत भू छाया वाले पर्वतों से लेकर शानदार चाय के साथ साथ बरामदे की खूबसूरत वादियों का नज़ारा आपकी नज़रों के सामने होता है और पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। रोपवे से घूमते हुए यहाँ के शानदार नज़ारों को देखना बहुत सुखद होता है। आप भी दार्जिलिंग की यात्रा पर जाएं तो रोपवे का आनंद लेना ना भूलें। नंबर 4, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। दार्जिलिंग में घूमने वाली जगह हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थानों में से एक माना जाता है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान को 4 नवंबर 1954 में स्थापित करने का उद्देश्य पर्वतारोहण के खेल में लोगों के हित और रुचि को प्रोत्साहित करना था। दुनिया भर से पर्वतारोही अपने कौशल को विकसित करने के लिए इस संस्थान में आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। नंबर 5, नाइटेंगल पार्क। नाइटेंगल पार्क दार्जिलिंग में मंत्रमुग्ध करने वाले हिल स्टेशन में स्थित है और नाइटेंगल पार्क को सार्वजनिक पार्क के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटक यहां से कंचनजंगा पर्वतमाला के भव्य दृश्य को देखने का अनुभव लेते हैं। नाइटेंगल पार्क को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सर थॉमस टार्टन के बंगले के एक निजी आंगन के रूप में द श्रॉबरी के रूप में जाना जाता था। नाइटेंगल पार्क को नवीकरण करने के उद्देश्य से 4 साल के लिए बंद कर दिया गया था और वर्ष 2011 में इसे पर्यटन के लिए फिर से खोल दिया गया है। नंबर 6, रॉक गार्डन। दार्जिलिंग में घूमने वाली जगह रॉक गार्डन एक उत्कृष्ट पिकनिक स्थल है और इसे प्राकृतिक रूप से चुन्नू ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गार्डन बारबोटे रॉक गार्डन के रूप में भी प्रसिद्ध है और खूबसूरत पहाड़ी धारा से घिरा हुआ स्थान है। गार्डन में खूबसूरत फूल और प्राकृतिक परिवेश देखने को मिलता है। नंबर 7, सिंगालीला नेशनल पार्क। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध सिंगालीला रेंज में समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क एक शानदार पर्यटन स्थल है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में कुंवारी रेडोड्रेडोन वनों, अल्पाइन घाटी जानवरों और आर्किड की दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सिंगालीला नेशनल पार्क बहुत ही दुर्लभ विदेशी लाल पांडा और हिमालय के काले भालू के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। नंबर 8, संदकफू ट्रैक। दार्जिलिंग की प्रसिद्ध संदकफू ट्रैक पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और यहां पर ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। संदकफू ट्रैक सिंगालीला नेशनल पार्क के बहुत करीब स्थित है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू आपको दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 का आकर्षित नज़ारा प्रस्तुत करती है। नंबर 9, रिवर राफ्टिंग इन तीस्ता नदी। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग सबसे रोमांचक गतिविधियों में से एक है। एडवेंचर के दीवानों के लिए एक पसंदीदा जगह है, जो कि राफ्टिंग में ग्रेड 1 से 4 तक के रैपिड्स की एक श्रृंखला है। हालांकि राफ्टिंग के लिए केवल पेशेवरों या मौसमी प्रशिक्षकों को अनुमति दी जाती है, क्योंकि इसमें जोखिम अधिक होता है। नंबर 10, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में तरह तरह के जानवरों की घनी आबादी देखने को मिल जाती है। दार्जिलिंग एक खूबसूरत चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि दार्जिलिंग सभी प्रकार के जानवरों के लिए स्वर्ग है। पद्माजा नायडू पार्क पशु प्रेमियों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। पार्क में हिम तेंदुआ और लाल पांडाओं के लिए एक ऑफ डिस्प्ले प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। इनके अलावा चिड़ियाघर में एशियाई काले भालू, भौंकने वाले हिरण, तेंदुए, नीले और पीले रंग के मैको, हिमालयन वुल्फ, तेंदुए बिल्ली, पूर्वी पेंगोलिन, तीतर, हिमालय मोनाल और लाल जंगल फाउल भी पाए जाते हैं। दार्जिलिंग में खाने के लिए प्रसिद्ध भोजन। दार्जिलिंग के स्थानीय भोजन के लिए रेस्तरां आमतौर पर पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसके अलावा देसी और विदेशी खाने का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हैं। दार्जिलिंग के प्रमुख भोजन में चावल, नूडल्स, बंगाली थाली और आलू अधिक पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा मोमोज जैसे कुछ लोकप्रिय स्नैक्स के साथ चटनी परोसी जाती है। इसके अलावा स्नैक फूड, पकोड़े, नॉनवेज मोमोज में स्टफिंग के रूप में चिकन या पोर्क होता है। गोभी, दम आलू, पनीर और अन्य सब्जियां यहाँ खाने को मिलती है। दार्जिलिंग की यात्रा में कहाँ रुकें? दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान यदि आप यहाँ होटल की तलाश में हैं तो हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग में लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल आपको मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख होटल हैं जैसे माई फेयर दार्जिलिंग, लिटिल तिब्बत रिजॉर्ट, लिटिल सिंगामरी होम स्टे, शांग्री ला रेसिडेंसी,
मैग्नोलिया रेसिडेंसी, होटल विला एवरेस्ट। टाइगर हिल दार्जिलिंग कैसे पहुंचा जाए? अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पर्यटक स्थल दार्जिलिंग में टाइगर हिल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हम टाइगर हिल दार्जिलिंग कैसे पहुंचे, तो हम आपको बता दें, आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग से किसी का भी चुनाव करके टाइगर हिल दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से टाइगर हिल दार्जिलिंग कैसे पहुँचे? अगर आप फ्लाइट से यात्रा करके टाइगर हिल दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, दार्जिलिंग का निकटतम एयरपोर्ट बागडोगरा हवाई अड्डा है, जो दार्जिलिंग से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के बाद दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से टाइगर हिल दार्जिलिंग कैसे जाएं? यदि आपने टाइगर हिल दार्जिलिंग जाने के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो दार्जिलिंग से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जलपाईगुड़ी देश के सभी प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है और इस जंक्शन पर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रुकती हैं। दार्जिलिंग की यात्रा के लिए ट्रेन का विकल्प भी अच्छा होगा। बस से टाइगर हिल कैसे जाए? दार्जिलिंग, मिरिक और कलिम्पोंग पहुंचने के लिए तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस सिलीगुड़ी से बस सेवाएं उपलब्ध है। यदि आप टाइगर हिल दार्जिलिंग बस से जाना चाहते हैं तो आपको पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। इसके बाद आप सीट शेयरिंग बसों या जीप से लगभग 3 से 3.5 घंटों में टाइगर हिल दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने टाइगर हिल दार्जिलिंग घूमने की जानकारी को जाना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।